हेलो एवरीवन, इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 6 प्रोज से फ्रांसिस बेकन के फेमस एसे जिसका नाम ऑफ स्टडीज है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं और आंसर को लाइन बाय लाइन इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडीज डिस्कस। बेकन के अनुसार अध्ययन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या नुकसान हैं, इस पर चर्चा करिए। लेट्स सी द आंसर। बेकन पॉइंट्स आउट द पॉजिटिव पर्पज ऑफ स्टडीज। जो बेकन है वो पॉइंट्स आउट मतलब चर्चा करते हैं पॉजिटिव पर्पज के बारे में, यानी सकारात्मक उद्देश्य की चर्चा करते हैं, और ये उद्देश्य हैं ऑफ स्टडीज मतलब अध्ययन के। तो जो बेकन है वो अध्ययन के सकारात्मक उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। एंड क्लेम्स दैट, और दावा करते हैं स्टडीज शुड बी मेड नॉट टू क्रिटिसाइज और चैलेंज एनी पर्सन। क्या दावा करते हैं कि पढ़ाई किसी व्यक्ति की क्रिटिसाइज मतलब आलोचना और चैलेंजेस चुनौती देने के लिए नहीं की जानी चाहिए। स्टडीज मेक इम्प्रूवमेंट, अध्ययन से सुधार होता है। इफ दे आर नॉट फॉलोड ब्लाइंडली, यदि अध्ययन का आंख मूंद कर पालन न किया जाए तो अध्ययन से सुधार होता है। इफ टू मच टाइम इज स्पेंट इन स्टडीज, बेकन आगे कहते हैं कि अध्ययन में ज़्यादा समय व्यतीत करना बॉडी ग्रोज लेजी। तो अध्ययन में यदि आप ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं तो आपका जो शरीर है ग्रोज लेजी, वो आलसी हो जाएगा, एंड माइंड टायर्ड, और दिमाग थक जाएगा। बिसाइड्स रीडिंग मेक्स अ मैन ऑफ फुल नॉलेज, इसके अतिरिक्त पढ़ना एक व्यक्ति को ज्ञान से परिपूर्ण बना देता है, यानी फुल ऑफ नॉलेज बना देता है। बट ओनली रीडिंग इज नॉट सफिशियंट, बेकन आगे कहते हैं कि केवल पढ़ाई करना ही सफिशियंट नहीं होता है, बट इट इज राइटिंग दैट मेक्स हिम एग्जैक्ट और टू द पॉइंट। एग्जैक्ट और टू द पॉइंट का मतलब होता है सटीक। तो बेकन यहाँ पर कहते हैं कि लिखना ही उसे सटीक बनाता है। स्टडीज शुड बी सपोर्टेड बाय कॉन्फ्रेंस एंड राइटिंग ऑल्सो टू अवॉइड डिसएडवांटेजेस ऑफ इट। पढ़ाई के नुकसान से बचने के लिए उसे कॉन्फ्रेंस और लेखन के द्वारा भी सपोर्ट किया जाना चाहिए, समर्थन दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार व्हाट आर द एम्स ऑफ स्टडीज, अध्ययन के उद्देश्य क्या होते हैं, डिस्कस, इस पर चर्चा करिए। बेकन पॉइंट्स आउट द एम्स ऑफ स्टडीज। पॉइंट्स आउट मतलब इशारा करना। बेकन इशारा करते हैं एम्स ऑफ स्टडीज, अध्ययन के उद्देश्यों की तरफ इशारा करते हैं। एंड क्लेम्स दैट स्टडीज शुड बी मेड नॉट टू क्रिटिसाइज और चैलेंज एनी पर्सन। अध्ययन किसी व्यक्ति की क्रिटिसाइज आलोचना या चैलेंज चुनौती देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। स्टडीज शुड बी मेड फॉर इम्प्रूवमेंट, अध्ययन सुधार के लिए होना चाहिए। और किसमें सुधार होना चाहिए? इन डिलाइट, आनंद में, ऑर्नामेंट, सजावट में, एंड एबिलिटी, और योग्यता में। स्टडीज शुड नॉट बी फॉलोड ब्लाइंडली, बेकन कहते हैं अध्ययन को आंख मूंद कर नहीं करना चाहिए। टू मच टाइम शुड नॉट बी स्पेंट इन स्टडीज, बेकन कह रहे हैं कि अध्ययन में ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए।
but whatever is read should be evaluated if that is worth following or not. बल्कि जो कुछ भी रीड पढ़ा जाता है उसका एवेल्यूट करना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि वह अनुसरण करने योग्य है भी या नहीं. Besides, the aims of studies are to be perfect. इसके अलावा जो अध्ययन के एम्स होते हैं are to be perfect, वो परफेक्ट होते हैं. It should be kept in mind that reading makes a man full of knowledge. बेकन यहाँ कह रहे हैं कि it should be kept in mind, इसको दिमाग में बसाना चाहिए कि reading makes a man full of knowledge, कि पढ़ाई करने से जो व्यक्ति होता है वो परिपूर्ण हो जाता है. बट ओनली रीडिंग इज नॉट सफिशियंट. लेकिन बेकन कहते हैं कि केवल पढ़ाई करना ही सफिशियंट नहीं होता है. देयरफॉर, अतः या इसलिए स्टडीज शुड बी सपोर्टेड बाय कॉन्फ्रेंस एंड राइटिंग ऑल्सो टू अवॉइड डिसएडवांटेजेस ऑफ इट. पढ़ाई के नुकसान से बचने के लिए उसे कॉन्फ्रेंस और राइटिंग के द्वारा भी सपोर्ट दिया जाना चाहिए, उसका समर्थन किया जाना चाहिए. द मेन एम ऑफ स्टडीज, पढ़ाई का जो मुख्य उद्देश्य होता है, इज टू मेक द रीडर ए सक्सेसफुल मैन. वो एक रीडर को यानी एक वक्ता को सक्सेसफुल मैन बना देता है, सफल आदमी बना देता है. क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए नोट ऑन बेकन्स एफोरिस्टिक स्टाइल. बेकन की एफोरिस्टिक स्टाइल मतलब सूक्ति परक शैली पर एक नोट लिखिए. लेट्स सी द आंसर. बेकन्स एफोरिस्टिक स्टाइल, बेकन की जो सूक्ति परक शैली है, इज वेल एक्सपोज्ड ऑफ स्टडीज. वो ऑफ स्टडीज नामक ऐसे में वेल एक्सपोज्ड हुई है, अच्छी तरीके से उजागर हुई है. ऑल ऑफ द सेंटेंसेस आर ओवर पैक्ड विद ग्रेट आइडियाज. जितने भी सेंटेंसेस बेकन ने यूज किए हैं इस ऐसे में, वो ओवर पैक्ड मतलब भरे हुए हैं, ग्रेट आइडियाज यानी महान विचारों से भरे हुए हैं. ही सक्सीड्स इन एक्सप्रेसिंग मैक्सिमम सेंस इन मिनिमम वर्ड्स. वह न्यूनतम शब्दों में अधिकतम अर्थ व्यक्त करने में सफल होते हैं. हियर, यहाँ पर ही क्लेम्स दैट, बेकन क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, इट इज़ नॉट विजडम टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी. कि विजडम मतलब बुद्धिमानी नहीं है कि अध्ययन में ज़्यादा समय व्यतीत किया जाए. इट्स रिजल्ट लेजीनेस इन बॉडी, क्योंकि इसका जो परिणाम होता है वो शरीर में आलस्य पैदा करता है, एंड टायर्डनेस इन माइंड, और दिमाग में थकान को पैदा करता है. इफ अ पर्सन यूजेस स्टडीज टू मच टाइम फॉर इम्प्रेसिंग अदर, यदि एक व्यक्ति ज़्यादा अध्ययन करता है फॉर इम्प्रेसिंग अदर्स मतलब दूसरों को प्रभावित करने के लिए, हिज स्टेटमेंट लुक्स आर्टिफिशियल, तो ऐसे व्यक्ति के जो स्टेटमेंट होते हैं, जो कथन होते हैं, लुक्स आर्टिफिशियल मतलब वो बनावटी दिखाई पड़ते हैं. एंड पीपल लाफ एट हिम, और लोग उन पर हंसते हैं. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बेकन्स एफोरिस्टिक स्टाइल. ये बेकन की सूक्ति परक शैली के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं. एंड यूज ऑफ प्रोवर्बियल स्टेटमेंट्स, और कहावतों के उपयोग का एक उदाहरण है. तो दोस्तों, ये था बेकन के ऑफ स्टडीज के शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट. आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं. दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें. तो मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट सेकंड में. तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहां रहिए प्रसन्न रहिए. और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश बाय छवि सर चैनल.